Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला जो क्वेश्चन है उसे सबसे पहले हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर उसे सॉल्व करेंगे। एक बात आपको बता दें, मैंने पिछला वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने सॉल्व करा दिया था। तो आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है उसे हम लोग सीखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यहां तक का पहले आप अर्थ समझ लें। क्या बोल रहा है? इफ मतलब यदि होता, पता होगा आपको। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, यदि आप 1/2 फ्रॉम मतलब से सब्ट्रैक्ट करते हो, से किससे? किसी नंबर से। मतलब किसी नंबर से यदि आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हो किससे? 1/2 से। तो आपको क्या प्राप्त होता है? 1/8। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि यदि किसी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए और फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है? 1/8। तो वो नंबर प्राप्त करें। प्रश्न आपका ये बोल रहा है। तो चलिए इसे हम लोग अच्छे से अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक नंबर, जो नंबर के बारे में मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस नंबर को मान लेंगे। आप सीखते चलिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखें लेट द नंबर इज एक्स। माना यहाँ पे आ जाएगा द नंबर इज एक्स। आपका जो नंबर है वो क्या है? एक्स है। अब क्या कह रहा है? तो यहाँ पे जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या दिया हुआ है कि किसी नंबर से 1/2 घटाना है, तो वो नंबर तो x है। इसमें से 1/2 घटाना है, 1/2 हमने क्या कर लिया? घटा लिया। अब क्या बोल रहा है? इसका जो रिजल्ट आएगा घटाने के बाद उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2। तो 1/2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। फिर क्या रिजल्ट आना चाहिए? 1/8। तो यहाँ पे हमारा ये लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसे हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बस ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको बस जो इक्वेशन के रूप में होता है बस लिखने आना चाहिए। जब आप लिख लीजिएगा तो आसानी से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बस समस्या कहाँ आता है बच्चों को कि इसे अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। जब तक आप प्रश्न को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखिएगा नहीं सही से, जब तक आपका आंसर सही नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो x - 1/2 तो रहेगा, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा जी? डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब फ्रैक्शन का डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में पहले बदला जाता है। तो आपको क्या मिल गया? x 1/2 1/4, x इक्वल टू ये 1/2 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा जी, और एलसीएम आएगा 4 2। तो ये आ गया आपका 3/4। तो वो नंबर आपका क्या मिला जी? 3/4। तो यहाँ पे हमारा इस जो प्रश्न था पहला उसका आंसर मिल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसे कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसे आप सीखिए। तो अब हम लोग आज के क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। एक बात आपको मैं जानकारी दे दूं कि ये जो चैप्टर है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये तो 8 में है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको 10th में पढ़ना है, वो भी विस्तार रूप से। इसलिए आप यहाँ पे ये सीख लें कि कैसे किसी वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं। ठीक है ना? क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्लास 10th में। ठीक है ना? तो उसमें तो हम लोग पढ़ेंगे ही बेहतर से, लेकिन 8 में इसको अच्छे से समझ लें ताकि उस क्लास में जब हम जाएंगे तो हमें कोई भी समस्या ना हो। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, इज 154 मीटर। कहने का मतलब जो स्विमिंग पूल है उसका ये पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर।
फिर आपसे बोला जा रहा है कि इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यहाँ पे ये हिंट्स दे दिया कि उसका जो लंबाई है वो 2 मीटर ज्यादा है, किससे? उसके ब्रेथ के ट्वाइस से। तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। पूल का लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, जो दिया है, क्या दिया है, लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है ब्रेथ से, तो उसी को मान लेंगे यहाँ पे। तो क्या मानेंगे, लेट द लेंथ ऑफ, बी से आ गया ब्रेथ, इसका कितना है जी, x मीटर, इसको तो x मीटर मान लिए। फिर क्या मानेंगे, द लेंथ ऑफ l, मतलब लेंथ, जो लंबाई है उसकी क्या लेंथ है जी, तो वो कितना मीटर ज्यादा है, यहाँ पे 2 मीटर मोर देन है उसके ट्वाइस, इसको तो ट्वाइस करेंगे, और इससे भी ये कितना ज्यादा है, 2 मीटर ज्यादा है, तो +2 कर देंगे। अगर 2 मीटर कम रहता, लेस रहता, तो 2 मीटर घटा देते। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख लें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, चाहे रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो वही लिख दीजिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। क्या होगा जी, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर होगा, तो क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। तो पेरीमीटर कितना दिया है उसको एक साइड में रख देंगे, 154 मीटर इक्वल टू 2। L का वैल्यू कितना है उसे यहाँ पे रख दे हम लोग, और B का वैल्यू कितना है उसे भी पुट कर लें। तो देखिए, तो ये जो फॉर्म आया वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आपको मिल गया। बस इसी रूप में लिख देने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको तो पहले भेज भी सकते हैं और बाद में भी काम कर सकते हैं। अभी भेज देंगे तो 2 इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इधर देखिए 2x x 3x प्लस 2 हो जाएगा ना, इसको काटिए, 2 7 जा 2 7 जा, कट गया ना 1 आके। फिर यहाँ पे 77 है, ये +2 -2 हो जाएगा, तो आपको कटेगा 77 से 2, तो आपको मिल जाएगा 75। फिर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो ये 25 बार में आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो जो ब्रेथ था वो तो आ गया 25 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस का 2 ज्यादा, 25 दूनी 50 और 2 कितना हो जाएगा 52 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने आसानी से इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। अब हम लोग आज की क्लास का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग अच्छे से समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 cm। यहाँ पे आपको बेस दे दिया गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, और फिर द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 मीटर। यहाँ पे आपको पेरीमीटर भी गिवन है, और व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो यहाँ पे आपको एक बात पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, वो ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है, इक्वल साइड का लेंथ बताइए। तो थोड़ा सा फिगर में आप समझ लें, यहाँ पे ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बराबर है और ये बेस है। तो आपको बेस दिया हुआ है 4/3 cm, और इक्वल साइड नहीं दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर तो पता है कि सभी साइड को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इक्वल साइड नहीं पता है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो लेट, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मानेंगे, लेट द इक्वल साइड इज x मीटर, द इक्वल साइड इज x मीटर। हम लोग ये मान लिए जो लेंथ द इक्वल साइड है वो कितना मीटर का है, x मीटर का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग चलेंगे, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ ऑल साइड। इस फिगर से अगर सभी साइड को जोड़े तो AB BC AC यही ना होगा। और यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको पता है 4 2/15 cm। यहाँ पे हम लोग cm मान लें क्योंकि सब चीज cm में है, ये भी cm है, तो यहाँ पे एक cm ही रहेगा। आगे चलेंगे हम लोग,
तो ए बी का वैल्यू तो इक्वल साइड है तो x आ जाएगा, और बी सी आपका बेस है तो बेस कितना दिया हुआ था 4/3 cm, और फिर आपको वो भी ए सी था वो भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे अब आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो 15 4 जा कितना हो जाएगा 60 या 2 62/15 इक्वल 2x हो जाएगा 4/3। ये 4/3 प्लस में इधर आएगा तो किस में आएगा माइनस में। आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं ना। अब हम क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 3 का 30 आएगा, आपको पता है 15 2 जा तो 2 से गुना करेंगे 2 2 जा 4 6 2 जा 12 3 10 जा 10 4 जा 40 आ गया ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 जब घटेगा तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, 2 से ये कटेगा 4 2 कट गया, आपका x इक्वल टू आ गया 42/30, ये भी कट जाएगा। 2 से अगर 6 से कटते हैं तो 7 बार में 5 बार में, तो आपको क्या आ गया जी x का जो वैल्यू है 7/5 आ गया। इसको पूर्णांक में अगर बदलना चाहते हैं आप तो कितना हो जाएगा 1/2/5 सेंटीमीटर आपका x का वैल्यू आ जाएगा। वो यही आपका इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड का वैल्यू कितना आ गया 1/2/5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इसे आसानी से क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। कुछ नहीं रखा है, ये एकदम आसान है, बस जो लिखा हुआ है वर्ड्स में इसे बस आपको समझ में आना चाहिए। जब इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उससे भी सीखते हैं कि कैसे उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग आज के क्लास का जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसे हम लोग अच्छे से अब समझेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। दो संख्या है, दोनों को ऐड करने पे आपको 95 मिल रहा है। आगे इफ वन एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना। देखिए वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ वर्ड का आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए ताकि आप उसे अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे इफ वन एक्सीड मतलब बढ़ जाना द अदर बाय 15, एक नंबर, 2 नंबर थे उसमें से एक नंबर दूसरे से कितना बढ़ गया है 15 ज्यादा है, तो फाइंड द नंबर्स। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें दोनों में से कोई भी नंबर पता नहीं है, बस हिंट्स पता है एक नंबर दूसरे से ज्यादा है। तो कोई भी नंबर को जो x मानते हैं, तो कोई भी नंबर जो बड़ा है जो छोटा है तो छोटा का ही मान लेंगे। तो लेट द स्मॉलर नंबर, इसको बोल सकते हैं जो स्मॉलर नंबर है वो कितना है x है। फिर यहाँ पे जो लार्ज नंबर है वो कितना है जी, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, तो इसको x प्लस हम लोग 15 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये गिवन था कि दोनों का सम कितना है 95 है, तो क्यों नहीं हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए 95। तो यहाँ पे 95 हमें मिल गया। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ऐसे मिलेगा और x 2x हो जाएगा 5, 15 उधर चला जाएगा 95 से, तो क्या आएगा जी 5 से 5 गया 0, 9 से 1 गया 8, और x से 2 से डिवाइड होगा तो 40। तो एक तो पता चल गया कि छोटा नंबर आपका 40 है और बड़ा नंबर 40 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। और आप चेक भी कर सकते हैं जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 95 ही आएगा। तो इस तरह हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं उसे सॉल्व किया जाता है। जो वर्ड है उसे अच्छे से पढ़कर समझ लिया जाता है, फिर उसे इक्वेशन के फॉर्म में जब लिख लिया जाता है तब उसे आसानी से क्या कर लिया जाता है सॉल्व कर लिया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह अच्छे से समझेंगे। हम लोग आज के क्लास का जो 5th नंबर क्वेश्चन आपके बुक में दिया है उसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है तो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। यहाँ पे 2 नंबर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इफ दे आर डिफर बाय 18, ये दोनों नंबर एक दूसरे से डिफर मतलब डिफरेंस से है, दोनों के बीच का अंतर कितना है 18 है सॉरी। तो एक नंबर 18 ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है व्हाट आर द नंबर्स।
तो आप समझ गए। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना 5:3, तो मान लेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वह 5 पहले दिया है तो 5x हो जाएगा, और जो सेकेंड नंबर है वो आपका 3x हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एक बात बोला है कि दोनों डिफर है कितना 18 से, तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करने तो 18 आना चाहिए ना, तो बड़ा तो 5x बड़ा ही दिख रहा है, तो यहाँ पे 5x में से अगर 3x घटाएंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 18 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। यही बस आपको काम करना है। ये इक्वेशन आपने लिख लिया तो कितने आसानी से अब इसे आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5 में से 3x घटेगा तो 2x आएगा ना, और x = 9 आ गया ना, तो पहला जो नंबर है 9 5 जा 45, ये 9 3 जा 27। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों को घटाइएगा तो 18 ही आएगा। आज के क्लास में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को पढ़ा, जो क्वेश्चन बच गए उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।